नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया और आप देख रहे हैं वॉइस हाई इंडिया। बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने हाजिर होने के लिए बोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव के हाथ में अब अवमानना का नोटिस थमा दिया है और साथ ही बालकृष्ण आचार्य को भी पेश होने के लिए बोला है। आपको बता दूं कि अब से ठीक 22 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव के उन विज्ञापनों पर रोक लगा दी थी जिनमें वो बीमारियों को ठीक करने का दावा करते हैं। कोर्ट ने रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाली दवाओं के विज्ञापनों पर रोक लगाई थी और कोर्ट ने पिछले साल ही कंपनी को ऐसे विज्ञापन ना देने का निर्देश भी दिया था, जिसे पतंजलि ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कल यानी 19 मार्च को पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि के को-फाउंडर बाबा रामदेव को व्यक्तिगत रूप से अब पेश होने का निर्देश दे दिया है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ एक मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने पहले औषधीय इलाज के बारे में भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए पतंजलि आयुर्वेद और उसके एमडी को अवमानना नोटिस जारी किया था। अवमानना नोटिस ये कहते हुए जारी किया गया था कि पतंजलि ने पिछले नवंबर में अदालत के समक्ष पतंजलि के वकील द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद भ्रामक विज्ञापन जारी रखा, जबकि उनका कहना था कि वो ऐसे विज्ञापन बनाने से परहेज करेगा। बावजूद इसके भ्रामक विज्ञापन जारी रहे और जब पीठ को सूचित किया गया कि अवमानना नोटिस का जवाब अभी तक दाखिल नहीं किया गया है, तो उसने आचार्य बालकृष्ण की व्यक्तिगत उपस्थिति की मांग करते हुए एक आदेश पारित कर दिया। और इसके अलावा कोर्ट ने न केवल बाबा रामदेव को अवमानना नोटिस जारी किया है, बल्कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से भी उनको पेश होने का निर्देश दे दिया है। और ये वो बाबा रामदेव है जो अपनी दवाओं पे दावे के साथ कहते हैं कि इनकी सो कॉल्ड आयुर्वेदिक दवाओं से लोगों की शुगर, थायराइड, ब्लड प्रेशर के साथ साथ और भी कई बीमारियों के ठीक होने की ये बात करते हैं। और तमाम मीडिया चैनल्स में दिन भर आप पतंजलि के एडवर्टीजमेंट्स देखते होंगे। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी, ये खाओगे तो फला बीमारी ठीक हो जाएगी, वगैरह वगैरह, जो बाबा रामदेव रोज सुबह कुछ मीडिया चैनल्स पर बैठकर बताते हैं कि कैसे लोगों को अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना चाहिए। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि आप जो लोगों को धोखा देते हैं और आपके तमाम विज्ञापन देश को धोखा देने वाले हैं। और ऐसे में पतंजलि को मिले पुराने नोटिस पर कोई जवाब ना मिलने पर अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोल दिया है कि अब आप खुद आइए सोचिए, जब कोर्ट का रामदेव को लेकर इस तरह का रवैया है, उनके भ्रामक विज्ञापनों को लेकर, तो मैं मानती हूं कि ऐसे में जनता को भी जागरूक हो जाना चाहिए। और जिस तरह से एक प्रोपेगेंडा के तहत कुछ चीजों को लेकर के बॉयकॉट करते हैं ना, अब वक्त आ गया है कि लोग पतंजलि की चीजों का बॉयकॉट करें। ये जो प्योरिटी और शुद्धता के नाम पे लोगों का पागल बनाया जा रहा है, अब जनता को भी अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। वैसे तो अंधभक्तों की देश में कमी नहीं है, लेकिन जनता को भी अपने दिमाग पे थोड़ा तो जोर जरूर डालना चाहिए और सोचना चाहिए कि एक योग सिखाने वाला आदमी कैसे करोड़ों अरबों का मालिक बन गया, कैसे आज वो कुछ ही सालों में करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन के बैठा है। क्या सोचा है लोगों ने कभी? जो रामदेव अपनी दवाओं से लोगों को ठीक करने का दावा करते हैं, ठीक मोदी की गारंटी की तरह, आप कभी उसी पतंजलि में 4 दिन रुक कर देखिए, फिर उसके बाद जो बिल आपके हाथ में आएगा ना, आपको पता चल जाएगा कि आपकी किस तरह से लूट मचाई हुई है पतंजलि में। अभी कुछ महीने पहले ही मेरे एक रिलेटिव पतंजलि में गए थे, ये सोचकर कि उनकी शुगर के साथ साथ और भी कई बीमारी ठीक हो जाएंगी। हालांकि उनको वहां जाने से 19-20 का कोई अंतर नहीं दिखा, लेकिन उन्होंने एक बात बताई। कहा कि रामदेव की पतंजलि की कैंटीन में छाछ और मट्ठा के नाम पे सिर्फ पानी दिया जाता है। कितनी हैरानी की बात है नहीं? रामदेव की खुद की गौशालाएं हैं और गौशाला होते हुए भी जनता को छाछ की जगह पानी पीना पड़ रहा है। तो क्या लगता है आपको, पतंजलि के नाम से बिकने वाला घी, तेल,
ये सब शुद्ध मिलता होगा आपको? जरा सोच कर देखिए। ये वही बाबा रामदेव हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने आज फटकार लगाई है। हालांकि अब नहीं, ये काफी टाइम से सुप्रीम कोर्ट रामदेव को लेकर के लगातार फटकार लगा रहा है। उनको कभी उनको जुर्माना भरना पड़ता है। कई ऐसे प्रोडक्ट्स उनके बार बार आते रहते हैं चर्चाओं में कि ये नकली है जब जांच की जाती है तो। लेकिन बावजूद इसके अब लोगों को मेरा मानना है कि जागरूक हो जाना चाहिए। ये जो तमाम भ्रम फैलाया हुआ है ना पतंजलि रामदेव ने पतंजलि के माध्यम से जो तमाम भ्रम फैलाए हुए कि आप हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे तो आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड और तमाम जितनी भी बीमारियों से आज लोग ग्रसित हैं। लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये वही रामदेव हैं जिन्होंने कोरोना के समय अपनी कोरोनिल ला करके जनता को उसमें भी भ्रमित करने की पूरी कोशिश करी थी। कोरोना के समय जहां एक तरफ देश के तमाम डॉक्टर्स तमाम हॉस्पिटलों में जंग लड़ रहे थे, ये यूं कहा जाए जो जो कोरोना से पीड़ित जो लोग थे उनके साथ साथ डॉक्टर्स की भी एक जंग थी। अपनी जान जोखिम में डालकर वो वहां लड़ रहे थे जिंदगियों के साथ में। दूसरी ओर रामदेव जैसे लोग जो एक ब्रांड बन चुके हैं आज के समय में, ये अपने व्यापार को और बढ़ाने के लिए कोरोनिल लेकर के आते हैं। लेकिन अब इनके सारे पैतरे फेल होते दिखते हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ने इनको हाजिर होने के लिए बोल दिया है। लेकिन अब देखना होगा कि रामदेव सुप्रीम कोर्ट में कब जाते हैं और आगे क्या इस पर कार्रवाई होती है। तब तक के लिए आप देखते रहें वॉइस आई इंडिया। नमस्कार।